नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे एक बेहद ही ऐतिहासिक और गरिमामयी आयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोई आम समारोह नहीं है, बल्कि पुण्य श्लोका लोकमाता मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को समर्पित एक बहुत ही भव्य और भक्तिमयी सभा है। उनकी विरासत, उनका न्याय और समाज के प्रति उनका जो समर्पण था, वो आज भी हमारे बीच कितना प्रासंगिक है, ये हम इस निमंत्रण पत्र के हर एक पहलू से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सीधे इस तस्वीर पर आते हैं। ये साक्षात लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही प्रभावशाली छवि है। जरा ध्यान दीजिए, उनके हाथ में शिवलिंग है, पीछे मंदिरों की रूपरेखा दिख रही है और उनके चेहरे पर वो अपार शांति है। ये कलाकृति हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जहां धर्म और सुशासन बिल्कुल एक साथ चला करते थे। ये विजुअल इस पूरी सभा की थीम को सेट कर देता है कि ये जमावड़ा सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। तो इस आयोजन का सबसे अहम ऐतिहासिक पहलू क्या है? चलिए इस जयंती के माइलस्टोन पर नजर डालते हैं। 301 देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हम यहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, 3 शताब्दियों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी उनके किए गए कल्याणकारी काम लोगों के दिलों में इस कदर बसे हुए हैं कि आज भी इतनी भव्यता के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। ये पीढ़ियों तक चलने वाली उनकी अजर अमर विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आगे बढ़ते हैं इस आयोजन के मूल संदेश की तरफ, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा आह्वान है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है ये 3 बहुत ही शक्तिशाली शब्द: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सच कहूँ तो ये एक लाइन अपने आप में पूरा एक मैनिफेस्टो है। शिक्षित बनो का मतलब है ज्ञान हासिल करना, संगठित रहो यानी हमेशा एकता में बंधे रहना, और संघर्ष करो यानी अपने हकों के लिए आवाज उठाना। ये पूरी तरह से उस समाज की आत्मा को दर्शाता है जो अहिल्याबाई जी के कदमों पर चलकर खुद को और मजबूत बना रहा है। इस आयोजन का एक और बहुत ही बेहतरीन पहलू है आने वाले कल को संवारना और मेरिट का सम्मान करना। यहाँ एक बहुत ही कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ मेधावी छात्र छात्राओं यानी ब्राइट स्टूडेंट्स का स्वागत हो रहा है, तो ठीक उसी के साथ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान किया जा रहा है। ये कदम अलग अलग पीढ़ियों के बीच एक बहुत ही शानदार पुल बनाता है। एक ही मंच पर युवा छात्रों के टैलेंट को अनुभवी लोगों के विजडम के साथ सराहा जा रहा है। मतलब समाज अपनी जड़ों का सम्मान तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपनी नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रहा है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हो कब और कहाँ रहा है? चलिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा देखते हैं। तो तारीख और समय नोट कर लीजिए। रविवार 31 मई 2026। कार्यक्रम सुबह ठीक 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। पूरे 4 घंटे की ये बहुत ही फोकस्ड और उद्देश्यपूर्ण श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। इस सटीक टाइमिंग के साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी इसमें शामिल हो वो इन ऐतिहासिक पलों का पूरा अनुभव ले सके। और सबसे जरूरी बात, वेन्यू, जगह को लेकर निमंत्रण में सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। साई बैंकेट हॉल, नन्हेड़ा अल्हार पर, जिला अमरोहा। ये जानकारी इतनी साफ साफ दी गई है ताकि पहुंचने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अमरोहा जिले का ये स्थान पूरी तरह से तैयार है इस बड़े ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। जाहिर है, इतना बड़ा आयोजन बिना आपसी तालमेल के तो हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि इसके आयोजक कौन हैं। इन विजुअल्स को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ पूरा समाज एक साथ खड़ा है। पाल सेवक संघ और पाल बघेल सेवक समाज संघ दोनों का ही इस आयोजन को पूरा समर्थन मिला हुआ है। साथ ही समस्त पाल समाज न्याय पंचायत नन्नेड़ा अलाहरपुर का संयुक्त प्रयास भी इसमें शामिल है। इतने सारे संगठनों का एक साथ आना ही इस कार्यक्रम की असली ताकत है। और हाँ, समाज के इस इतने बड़े आवाहन में एक बहुत ही पर्सनल टच भी मौजूद है। आमंत्रणकर्ता के रूप में श्री लक्ष्य लोकेंद्र पाल जी का नाम दिया गया है, जो प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद के मेंबर सेक्रेटरी हैं। और सबसे अच्छी बात, उनका मोबाइल नंबर 8859341340 भी दिया गया है। ये चीज़ इस इतने भव्य आयोजन को और भी ज्यादा भरोसेमंद और एक्सेसिबल बना देती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब 31 मई 2026 को इस 301वीं जयंती के ऐतिहासिक मौके पर शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारों के बीच उन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा,
तो यह उनके भविष्य को किस तरह से आकार देगा? क्या यह गौरवशाली विरासत उन्हें कल का एक महान लीडर बनने के लिए प्रेरित करेगी? यह सच में एक ऐसा विचार है जो इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।